जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। मैं दिव्यांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं इस वीडियो में। भारत के प्रधानमंत्री फ्रांस के दौरे पर हैं, जहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर पावर की समिट में उन्होंने शिरकत की है। और अब आज के दिन अर्थात 12 फरवरी 2025 को ये फ्रांस के मर्सेले में जाकर भारतीय सैनिकों को अपने तरफ से श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो इसके बारे में हम इस सेशन में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस साल फ्रांस के द्वारा AI समिट 2025 को होस्ट किया गया। अमेरिका, भारत सहित कई देश इसमें पार्टिसिपेट इन्होंने किया है, लेकिन अगर हम देखें मेन अटेंशन भारत ही इसमें रहा है। मोदी जी के द्वारा बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें कही गई हैं, जिसको अभी हम इस वीडियो में डिकोड जरूर करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले, टॉपिक पर आने से पहले मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा फ्रांस की यात्रा की जा रही थी, तो भारत के प्रधानमंत्री एयर इंडिया 1 विमान पर जो यात्रा करते हैं उसको टेरर थ्रेट मिली थी। जी हां, आतंकवादियों के द्वारा धमकी दी गई थी कि हम इस प्लेन को उड़ा देंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की खबर के अनुसार मुंबई पुलिस डिटेन मैन फ्रॉम चेंबूर फॉर टेरर थ्रेट टू PM मोदीज प्लेन। और यहां पर टेररिस्ट हम जानते हैं कि जैसे दिल्ली आप देख लीजिए, नोएडा देख लीजिए, पिछले 1.5-2 सालों का हम ट्रेंड देखे हैं कि लगातार स्कूल्स को थ्रेट दी जा रही है, हमारे जो एयरलाइंस हैं उनको थ्रेट दी जा रही है। और अब मोदी जी के भी इस यात्रा में जब प्लेन निकल रहा था तो उसको थ्रेट दी गई थी 11 फरवरी को कि अगर आप उड़ते हो या फिर हवा में, हम आपके इस प्लेन को ध्वस्त कर देंगे। तो ये काफी बड़ी थ्रेट है जिस पर हमारी जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसी हैं इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, और जहां से भी ये थ्रेट निकली है, जो भी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई जरूर होगी। आगे बढ़ेंगे हम सभी। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि वेयर डज इंडिया रैंक इन AI ग्लोबल रैंकिंग। भारत को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है? तो भारत नंबर पहले पे आता है। फर्स्ट इन ग्लोबल AI स्किल पेनिट्रेशन, स्टैनफोर्ड AI इंडेक्स 2024 की रैंकिंग है, अहेड ऑफ द US एंड द जर्मनी। अमेरिका और जर्मनी से भी हम AI के पेनिट्रेशन में आगे निकल रहे हैं। AI यूजर्स भी भारत में ज्यादा हैं, इंटरनेट यूजर्स की संख्या बढ़ी है, और लगातार भारत AI में डेवलपमेंट सार्थक रूप से करता जा रहा है। इसमें कहा गया है कि लीड्स इन AI स्किल पेनिट्रेशन फॉर वुमेन सरपासिंग द US एंड इजराइल। AI workforce grew 14 times from 2016 to 23, strengthening India's AI leadership. Amongst top 5 fastest growing AI talent hubs भारत में आपका है। इसीलिए भारत को इस बार फ्रांस के राष्ट्रपति, जिनका नाम इमैनुअल मैक्रो है, उन्होंने बुलाया हुआ था। और मोदी जी ने इस बार के अपने स्पीच में कहा कि 80% ऑफ इंडियन कंपनीज आर प्रायोरिटाइज AI, सरपासिंग द ग्लोबल एवरेज ऑफ 75%। यहां पर अगर आप देखोगे तो जो डेटा कॉस्ट है इंटरनेट की, वो विश्व से सबसे कम आपको यहीं पर देखने को प्राप्त होगी। इंडिया हाउसेस 16% ऑफ द वर्ल्ड्स AI टैलेंट। इंडिया हैज 520 प्लस टेक incubators and accelerator fostering AI driven startup. India is the third largest number of active AI platform globally. तो भारत ने अपनी शक्ति का एहसास करवाया, और ऐसे मंच पे करवाया जहां पर अमेरिका के प्रमुख, फ्रांस के प्रमुख और भी यूरोपियन देशों के प्रमुख आपके मौजूद थे। आपको मैं ये बता दूं कि AI समिट को 2023 में यूके ने होस्ट किया था, और इस बार फ्रांस आपका होस्ट करेगा। इंडिया लीड्स ग्लोबल AI टैलेंट। AI courses expanding across the UG, PG and the PhD program. Fellowship for PhD scholars in top 50 NIRF rank institute. Bharat ranks second in the Gen AI projects on GitHub with the fastest growing develop base. ये आपके रिटन एग्जामिनेशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और ये इंफॉर्मेशन आपकी आने वाले SSB इंटरव्यू के लिए भी काफी सार्थक रहेगी। Data and AI labs in tier 1st and tier 2nd and 3rd cities for wide access to AI education. और आजकल AI क्या करता है, हमारे काम को आसान कर देता है। AI के बारे में तो आप सभी जानते हो, उस पर लगातार काम होता भी जा रहा है। अभी हमने जैसे सुना कि चैट GPT से भी बेहतर चीन के द्वारा डीप सी टेक्नोलॉजी लाई गई है, जो कि AI को और भी बेहतर बनाती है, और एक तरीके से अमेरिका का मार्केट उससे काफी खतरे में है। इंडिया ने कहा कि इंडिया फेवरेट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन, PM मोदी एट द CEO फोरम इन पेरिस। ठीक है, तो भारत तो हमेशा चाहेगा ही कि हमारे यहाँ अधिक से अधिक फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आए,
और भारत अपनी सार्थकता इसमें दिखा भी रहा है। भारत अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर के साथ कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर रहा है और यहाँ पर बिजनेस के नए मॉड्यूल आपके बनाते जा रहा है। मोदी जी के द्वारा कहा गया कि आई इनवाइट यू ऑल टू बी अ पार्ट ऑफ द विकसित भारत जर्नी, बी इट डिफेंस और एडवांस टेक्नोलॉजी, फिनटेक और फार्मा, टेक और टेक्सटाइल, एग्रीकल्चर और इनोवेशन, हेल्थ केयर और हाईवेज, स्पेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देयर आर काउंटलेस अपॉर्चुनिटी फॉर इन्वेस्टमेंट एंड कोलैबोरेशन इन ऑल दीज सेक्टर। तो हम मोदी जी को जानते ही हैं, अच्छे प्रवक्ता भी हैं ना, और शब्दों का कितना अच्छा सहयोग मतलब तालमेल करते हैं। एग्रीकल्चर और इनोवेशन, हेल्थ केयर और हाईवेज, स्पेस और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप आइए और इन सभी क्षेत्रों में भारत में आकर अपनी प्रगति करिए। जब एक ग्रुप फोटो आपकी करवाई गई तो सभी राष्ट्राध्यक्ष थे। यहाँ पर आप जस्टिन ट्रूडो को भी देख सकते हैं, जस्टिन ट्रूडो ही है ना ये, और बीच में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके लेफ्ट हैंड साइड आपको इमैनुअल मैक्रो दिख रहे हैं। इमैनुअल मैक्रो के लेफ्ट हैंड साइड आपको एंटोनियो गुटेरेस दिख रहे हैं। तो मेन क्या है, यहाँ के मोदी जी हैं, ठीक है, मेन हेड जो है मोदी जी हैं। बहुत सारी बातें इन्होंने कही है, जैसे कहा कि आई वेलकम द डिसीजन टू सेट अप द एआई फाउंडेशन एट द काउंसिल फॉर सस्टेनेबल एआई। मैं वेलकम करूंगा कर रहा हूं इस डिसीजन को कि हम एआई फाउंडेशन को सस्टेनेबल सतत एआई के लिए आपका बनाएंगे। इसी के साथ भारत ने कहा कि इंडिया टू होस्ट द नेक्स्ट एआई एक्शन समिट, बहुत ही बड़ी बात है, वर्ष 2026 की, ठीक है, जो नेक्स्ट अभी आपकी एआई समिट आएगी उसको भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा, अगली वाली, ठीक है। और भारत ने बहुत सारे मंत्र भी दिए कि एआई फ्रेंडली फ्यूचर हो, जिसमें पूल टुगेदर रिसोर्स एंड टैलेंट, डेवलप ओपन सोर्स सिस्टम, बिल्ड क्वालिटी डेटा सेट्स फ्री फ्रॉम बायसेस, डेमोक्रेटाइज टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट पीपल सेंट्रिक एप्लीकेशन। साथ ही साथ एड्रेस कंसर्न रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी, डिसइंफॉर्मेशन एंड डीप फेक्स, इंश्योर दैट टेक्नोलॉजी इज रूटेड इन लोकल इकोसिस्टम। सभी जगह टेक्नोलॉजी जाए, सब उससे लाभ उठाएं और अपने दिनचर्या को बेहतर करें। अभी मोदी जी का एक वीडियो सभी रील्स पर, जितने भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हैं वहां पर आगे बढ़ रहा है और उन्होंने कहा कि जनरेट एन इमेज ऑफ अ मैन राइटिंग यूजिंग लेफ्ट हैंड। तो एआई क्या आपको पिक्चर देगा, जो आपको फोटो आएगी वो राइट हैंड से लिखेगा। अब आप सोचोगे तो कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनका ये कहना था कि अगर हम हेल्थ केयर सेक्टर में किसी भी पर्सन का डेटा देते हैं और उसको एआई को कहते हैं कि भाई आप इसको डिकोड कर दो, तो एआई उसको सरल शब्दों में डिकोड करेगा। लेकिन अगर किसी भी देश का, किसी भी यूनियन का इन्फ्लुएंस टेक्नोलॉजी में होने लगेगा तो वो अपने अनुसार उस डेटा को इंटरप्रेट करेगा, जो कि डेमोक्रेटाइज बिल्कुल भी नहीं है। हमें एक ऐसा एआई चाहिए जो सभी के लिए सार्थक हो, चाहे वो कहीं का भी हो। एक जैसा आप डेटा ना दीजिए। अब भारत, जैसे मान लीजिए हम भारतीय हैं, अब हमें हेल्थ इशू कुछ अलग है, हमारा यूरोप के लोगों का अलग है, अमेरिका के लोगों का अलग है, अफ्रीका का अलग है, ठीक है। और अगर जब आप अपनी हेल्थ रिपोर्ट उसको दोगे तो अगर वो मान लीजिए अब अमेरिका का कोई ऐप है, चैट जीपीटी है, तो वो अपने अनुसार उसको डिकोड कर देगा, अपने अनुसार बताने लगे कि आप ये खाइए, विटामिन ये लीजिए, वो लीजिए, जबकि अफ्रीका में मान लीजिए वो चीजें मिलती ना हो, ठीक है। तो इस कारण से इन्होंने कहा है कि ऐसा ना हो कि जैसे हम चश्मा लगाते हैं, एक ही जैसा चश्मा लगाया हुआ है और 10 लोगों को हम एक ही तरह देख रहे हैं, ऐसा नहीं, 10 लोगों के लिए अलग अलग चश्मा हो, ठीक है। सबकी नीड्स अलग है और सब अलग रिजल्ट चाहते हैं, तो उसके अनुसार आप उसको रिजल्ट दीजिए ना। ये कह रहे हैं कि लेफ्ट हैंड से आप लिख के दिखाओ तो एआई दे रहा है राइट हैंड से, तो ये क्या हुआ, एक तरीका हम कह सकते हैं कि डोमिनेंस हुआ। और डोमिनेंस हमको टेक्नोलॉजी में नहीं चाहिए, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड वॉर अगर आप 3 की बात कर लोगे तो वो डेटा डोमिनेंस पर ही बात करता है और भारत चाहता है कि इसको हम डेमोक्रेटाइज करें, सभी लोगों के लिए एआई आपका बेहतर हो। और आज ही की ये न्यूज है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा 800 एप्स, 3266 वेबसाइट, लिंक्स ब्लॉक ऑन ग्राउंड्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी, अमित शाह से, ठीक है। तो हमारे अमित शाह के द्वारा कहा गया है कि साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा जो है, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन की गई, इंटरवेंशन की गई और 2000 करोड़ रुपए की जो ट्रांजैक्शन इन ऐप से होता था। आप देख लीजिए, बिडिंग ऐप्स हैं ना, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर जो अपने आप को कहते हैं, और आजकल तो आप देख ही रहे हो इन्फ्लुएंसर अश्लील बातें कर रहे हैं ना,
अपनी जेब गर्म करने के लिए दुनिया को ज्ञान देते हैं और मन में सब कूड़ा कचरा भरा हुआ है, तो उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इस प्रकार के ऐप्स को, वेबसाइट को भारत सरकार बैन कर रही है ना। एक बड़ा हवाला का मार्केट आपका इससे होता है। तो भारत सरकार सभी एआई टूल्स पर नजर भी बनाई हुई है। जो खराब ऐप्स हैं उनको आपकी हटाती जा रही है और ये एक सतत प्रक्रिया है। अब आते हैं मर्सिली पर। तो मर्सिली एक जगह है, फ्रांस में है, भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मोदी जी के द्वारा अभी ट्वीट करके जानकारी दी गई कि प्रेसिडेंट मैक्रो एंड आई रीच मार्सेले अ शॉर्ट व्हाइल एगो। दिस विजिट विल विटनेस इंपॉर्टेंट प्रोग्राम एम एट फर्दर कनेक्टिंग Bharat and France. The Indian consulate, which is being inaugurated, will deepen people-to-people linkages. I will also pay homage to the Indian soldiers martyr in First and Second War. ठीक है, जो प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था ना, वहां पर मर्सिली के उस पावन भूमि में हमारे बहुत सारे सैनिक उसमें मारे गए थे। ओके, मर्सिली एक ऐसी जगह है आपके मेडिटेरियन सी की तरफ है और वहां पर जो है हम कह सकते हैं कि सबमरीन केबल्स बिछे हुए हैं और एकमात्र देश भारत जहां पर उसका काउंसलेट आपका हो रहा है। इसमें आगे कहा गया है कि लैंडेड इन मर्सिली इंडिया इन इंडियाज क्वेस्ट फॉर फ्रीडम द सिटी होल्ड्स स्पेशल सिग्निफिकेंस। इट वाज हियर दैट द ग्रेट वीर सावरकर अटेम्प्टेड अ करेजियस एस्केप। जी हाँ, वीर सावरकर जी को यहाँ पर आपका बंदी बनाया गया था, वो यहाँ से भाग गए थे। तो करेजियस एस्केप। आई ऑल्सो वांट टू थैंक द पीपल ऑफ द मर्सिली एंड द फ्रेंच एक्टिविस्ट ऑफ दैट टाइम हु डिमांडेड दैट ही नॉट बी हैंडेड ओवर द ब्रिटिश कस्टडी। देखिए, फ्रांस के लोगों के द्वारा भी सहायता की गई थी और कहा गया था कि वीर सावरकर को फांसी नहीं देनी चाहिए। द ब्रेवरी ऑफ वीर सावरकर कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन। बिल्कुल सही बात है। वीर सावरकर इज द बैकड्रॉप टू द पीएम मोदीज मर्सिली ट्रिप। तो भारत ने अपने फ्रीडम स्ट्रगल को एक बार फिर से दोहराया और कहा कि विश्व शांति के लिए भारत के द्वारा प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी तरफ से सार्थक भूमिका आपकी निभाई गई थी। और यहाँ पर इंडियन काउंसलेट बन रहा है। इंडिया इज कीन टू यूटिलाइज मर्सिली पोर्ट वेयर नो अदर फॉरेन पावर हैज एनी प्रेजेंस। और भारत की यहाँ पर प्रेजेंस आपकी हो गई है। तो ये मर्सिली है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, काफी इंपॉर्टेंट ये जगह है। यहाँ पर भारत की काउंसलेट आपकी खोली जा रही है। मेडिटेरियन सी के पास आपका है। सबमरीन केबल कैरी 99% ऑफ द वर्ल्ड डेटा ट्रैफिक यहाँ पर आपका करता है और इस जगह से आप जो है यूरोप, अफ्रीका, वेस्ट एशिया और एशिया से कनेक्ट करते हो और भारत ने इस जगह को सिक्योर अपने तरफ से कर लिया है। भारत की राष्ट्रपति भी जी कहती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत के योगदान को आगे बढ़ाते हुए इंडिया एआई मिशन प्रारंभ किया गया है। ठीक है, जिसमें 2024-25 का बजट देखोगे 551 करोड़ है। इस बार भी काफी बजट आपका दिया गया है और इस प्रकार से हम अपने सिस्टम को बढ़ा रहे हैं। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर जरूर करें, हमारे कोर्सेज में एनरोल हो जाएं, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है और वॉरेट कोड का यूज करें। जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।